Assalamualaikum students, welcome back to our channel Teaching at Home. I hope you all are doing well. स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम एक्सरसाइज 4.3 को कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने और हमारी फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बन जाएं हमारी फैमिली का हिस्सा, ताकि हर नया आने वाला लेक्चर, हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम्स की तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आपने कोई वीडियो नहीं देखी तो चैप्टर वाइज सीक्वेंस के साथ सारी वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। आप वहां से तमाम लेक्चर अटेंड कर सकते हैं और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी में हेल्प ले सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। x+1, x+2, x+3, x+4 माइनस 48 और अगेन वी हैव टू डू फैक्टराइजेशन। ये भी फैक्टराइजेशन ही करनी है, ठीक है। और अच्छा, आपका बता दूं कि फैक्टराइजेशन के भी मुख्तलिफ मेथड्स हैं। अभी हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2 सॉल्व करते हुए आ रहे हैं और आप फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हुए भी आ रहे हैं, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि फैक्टराइजेशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, डिफरेंट स्टेप्स हैं, डिफरेंट फार्मूलाज से फैक्टर्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो अब जो ये फैक्टराइजेशन का आपके पास क्वेश्चन है, इसमें आप ज़रा ध्यान से देखो। इसमें अब आपको क्या करना है, आपने ये करना है कि दो ऐसे ब्रैकेट्स को एक साथ अरेंज करना है जिनको अगर आप ऐड करें तो सेम नंबर आए। क्या मतलब इस बात का, देखो x+1, x+2 चार ब्रैकेट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। चार ये नंबर दिए हुए, ब्रैकेट्स दिए हुए। तो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे कोई दो नंबर अरेंज करने हैं, उनको साथ लिखना है जिनके सम जो है वो आपका सेम आए, यानी कि जिनको हम ऐड करें तो बिल्कुल सेम वैल्यू आए। तो सपोज़ कर लो, सोल्यूशन पहले सबसे पहले हमने क्वेश्चन उतारेंगे। x+1, x+2, x+3, x+4 माइनस 48। आपने क्वेश्चन एज इट इज़ उतार दिया। अब आप इसमें देखो, ये फर्स्ट 1+4 है, ये देखो 4 + 1 5 और 3, ये 3 है, ये 2 है, तो 3 + 2 5, यानी कि दोनों के सेम आ रहा है, आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। 1+4 भी 5 है और 3+2 भी 5 है। तो इट्स मीन कि हम ये वाला ब्रैकेट अरेंज कर लेंगे, इनको साथ लिखेंगे। x+1, x+4 को साथ लिख लेंगे और x+2, x+3 को हम साथ लिख देंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो जाएंगे तो आपको आगे सॉल्व करना आसान है। अब आप इन दोनों को ब्रैकेट्स को ओपन करें तो ये जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई किया तो x², x को 4 से करेंगे तो 4x, फिर 1 की बारी है, 1 को x से करेंगे तो x आएगा और 1 + 4 4, सॉरी 1 × 4 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये x² + 3x, अब 2 की बारी है, 2x और 2 3 ज़ा 6 माइनस 48 एज इट इज़ आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखो, ये हो जाएगा x² + 5x + 4, यहाँ पे भी हो जाएगा x² + 5x + 6 और माइनस 48। अब आप देखें, ये फिर ये प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमारे हो गई, जो प्रीवियस हमने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया था, x² + 5x, x² + 5x, देख बिल्कुल सेम वैल्यू। देखो अब सेम वैल्यूज़ आ रही हैं, ये x² + 5x, ये भी सेम है। तो हम लेट सपोज x² + 5x = t, हमने t सपोज कर लिया। अब बिल्कुल वही स्टेप्स हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किए थे, ठीक है ना। अब आप बिल्कुल सेम उसी स्टेप में आप इसी स्टेप को फॉलो करेंगे। अच्छा, ये x² + 5x की जगह मैंने t लिख दिया, t + 4 और ये हो जाएगा t + 6 माइनस 48। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, ठीक है ना। आप बिल्कुल उसी स्टेप की तरह चलेंगे। t को t से मल्टीप्लाई करें तो t² 6t + 4t + 4 6 = 24 और ये माइनस 48 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब यहाँ देखो, t² + 6 + 4 10t और 24 में से 48 माइनस करेंगे तो 24 ही आएगा, लेकिन साइन किसकी आएगी, बड़े नंबर की आएगी, वो माइनस है, -24। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया आपको। अब आप देखो यहाँ पे फैक्टर्स, ये अब ये क्या होगा, ये
ब्रैकिंग मिडल टर्म को लेते हुए चलेंगे या परफेक्ट स्क्वायर, तो जाहिर सी बात है यहाँ ब्रैकिंग मिडल टर्म, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर ये 24 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो हम 24 का एलसीएम लेंगे। हम ब्रैकिंग मिडल टर्म को चूज़ कर रहे हैं, तो 24, तो ये हो जाएगा 2 12 ज़ा 24। अब देखो 2 में से 12 माइनस करूँगी तो 10 आ जाएगा, तो इट्स मीन के प्लस नंबर प्लस साइन जो है वो 12 की होगी और ये -2 होगा। तो हमने इसको हमने किस में ब्रेक किया, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू एज इट इज़ रहती है। ठीक है, हमने इसको मिडल टर्म को ब्रेक करना है, तो हम किस में ब्रेक करेंगे, +12t -2t, ये तो एज इट इज़ है। अब आप इन दोनों में कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में कॉमन लेंगे तो t कॉमन आ गया, अंदर बचेगा t +12, यहाँ -2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा t प्लस माइनस। ठीक है, और 2 12 ज़ा 24, तो ये वाला ब्रैकेट सेम आनी चाहिए और वैल्यूज़ भी सेम होनी चाहिए, साइनें भी सेम, मतलब साइंस भी सेम होनी चाहिए। ठीक है ना, तो t -2 हो जाएगा, ये t -2 और ये जाएगा t +12। ठीक है, अब आप फिर से मज़ीद ओपन करेंगे इन ब्रैकेट्स को, तो आपके पास आ जाएगी वैल्यू। t की वैल्यू हमने क्या सपोज़ की थी, t की वैल्यू हमने सपोज़ की थी x² + 5x और ये -2 एज इट इज़ रहा। इसी t की वैल्यू हमने सपोज़ की थी x² + 5x + 12। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर इस वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है तो लाइक करना ना भूलिएगा, लाजमी लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। कोई टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं तो मेरा दिया हुआ नंबर जो है व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, आप वहाँ से मेरा नंबर लेकर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। पार्ट 2 में अगेन सेम वही मेथड है, सेम वही स्टेप्स हैं। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है, बिल्कुल सेम उसी मेथड को लेते हुए चलेंगे। x+2 x+3 क्वेश्चन हमने एज इट इज़ उतार दिया +24। अब आप देखो इसमें चूज़ करें कि कौन से ऐसे दो ब्रैकेट्स हैं जिनका सम सेम आ रहा है। ठीक है, देखो 5 ये 2 है, ये 5 है, 2 + 5 7 और 4 + 3 7, तो यानी कि ये वाला ब्रैकेट और ये दोनों ब्रैकेट सेम आएंगे। ठीक है, तो आपने लिख दिया x+2 के साथ x+5 को लिख देंगे, इनको हमने अरेंज कर लिया, x+3 x+4 +24। इन दोनों को ओपन करें तो हो जाएगा x² + 5x + 2x + 2 5 ज़ा 10। इसी तरह इसको ओपन करें x² + 4x + 3x + 4 3 ज़ा 12 और 24 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, अब आप देखो हो जाएगा x² + 5x + 2x 7x 7x + 10 और ये हो जाएगा x² + 7x + 12 + 24। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आपने यहाँ लेट सपोज x² + 7x को हमने सपोज कर लिया t के। ठीक है, अब ये x² + 7x की जगह मैं क्या लिखूँगी, t + 10 और t + 12। बिल्कुल सेम वही मेथड है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आप आगे सॉल्व करें। अब आप देखो t + 10 है, t + 12 है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया तो t² + 12t + 10t और 10 12 ज़ा 120 और ये +24 एज इट इज़ आ गया। ये जगह t²। 12 + 10 कितने होते हैं, 12 + 10 होते हैं 22, 22t + 120 + 24 कितने हो जाएंगे, 144। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया। अब आप देखो अब आपने क्या करना है कि ये अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप गौर करें कि आपको क्या नज़र आता है। ठीक है, अब आपको वो बात याद आ रही होगी जो मैंने आपको समझाई थी कि देखो फर्स्ट वैल्यू देखेंगे वो परफेक्ट स्क्वायर है। हाँ भाई, t जो है t² जो है वो किसका परफेक्ट स्क्वायर है, t का।
अब ये लास्ट वैल्यू क्या है 144। 144 किसका परफेक्ट स्क्वायर है 12 का, तो 12 12 ज़ा 144, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, परफेक्ट कंप्लीटिंग परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना, जो कि हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इस बुक में आपके पास गिवन है कि यहाँ पे फैक्टर्स मौजूद नहीं हैं, ठीक है, फैक्टर्स नहीं गिवन और ना इसका आंसर मेंशन किया है, ठीक है, लेकिन हम जो है ख़ुद से सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ नज़र आ रहा है कि 144 इज़ अ 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है ना। 12 को 144 का जो वो है स्क्वायर रूट वो 12 है, ठीक है। अगर हम 12 को डबल मतलब अपने नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 144 आपका आंसर आ रहा है, तो इट्स मीन कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। अब आप देखो यहाँ टी स्क्वायर प्लस 22t, अब मैं इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखती हूँ, टी ए स्क्वायर प्लस बी जो है वैसा क्या है 12 का स्क्वायर होता है 144। अब 2a क्या है हमारे पास और b क्या है, ठीक है, a हमारे पास t है और b हमारे पास 12 है, ठीक है। अब आप खोलेंगे तो क्या हो जाएगा ये आंसर, टी स्क्वायर प्लस 2 12 ज़ा 24t और ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर होता है 144। अब आप आ जाओ क्वेश्चन की तरफ, ये देखें असल जो क्वेश्चन था वो ये था टी स्क्वायर प्लस 22t प्लस 144, हमें चाहिए ये, यानी 22 में हम क्या ऐड करेंगे, जो 24 आए तो 2 ऐड किया, देखो 22 में हमने 2 ऐड किया तो 24 आया, जब हम 2 ऐड करते हैं तो 2 सब्ट्रैक्ट भी तो करना होता है ना, तो जब हम ऐड करते हैं तो सब्ट्रैक्ट भी करते हैं, तो यहाँ -2t भी हम का लिखेंगे, ठीक है। तो इससे आपकी इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो जाती है, एक्सप्रेशन जो है वो बैलेंस। अब देखो 24t माइनस 2t 22 ही आता है, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई। अब ये जो चीज़ है, अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab किसके इक्वल था, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये चीज़ किसके इक्वल हो जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी t प्लस 12 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। और ये -2t एज इट इज़ रहेगा, तो ये आपके फैक्टर्स बने, जबकि बुक में जो है वो आपका आंसर मेंशन नहीं किया हुआ और 9 फैक्टर्स है, ठीक है ना, 9 फैक्टर्स तो नहीं, फैक्टर्स तो बन रहे हैं ना, देखें t प्लस 12 का होल स्क्वायर -2t ये फैक्टर्स ही हैं, तो ये आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। बुक में आंसर अपनी करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपका परफेक्ट आंसर है। स्टूडेंट्स पार्ट 3 में भी बिल्कुल सेम वही मेथड है, ठीक है। अब आप यहाँ देखें अच्छा यहाँ पे माइनस साइन आ गई है, लेकिन माइनस साइन से आपने कंफ्यूज नहीं होना, कुछ इस माइनस साइन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने नंबर्स देखते हैं, ठीक है। तो देखो 1 प्लस 1 और 4 देखेंगे तो 1 और 4 5 होता है, 2 और 3 5 होता है, तो इट्स मीन कि ये दोनों साथ देखेंगे और ये दोनों साथ देखेंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ उतार देना है, ठीक है। अब आप ये देखें 1 और 4 5, 2 एंड 3 5, इस ब्रैकेट इस x माइनस 1 के साथ हम x माइनस 4 लिखेंगे और x माइनस 2 के साथ x माइनस 3, ये हमने अरेंज कर दिए ब्रैकेट्स। अब आप इनको सिंप्लीफाई करें, इनको ब्रैकेट्स को ओपन करें, x को x के किया तो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस x माइनस माइनस प्लस 4, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3 2 6, ये -99। अब आप इनको ऐड करो, ये जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। आप कहेंगे टीचर जो है बहुत स्पीड तेज़ कर दी, तो भैया आपको भी अपने साथ स्पीड तेज़ करनी है, इतने क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग कि अब हम आसानी से आगे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। हर स्टेप को एक्सप्लेन करने की अब ज़रूरत नहीं है। अब आप देखो x स्क्वायर माइनस 5x जो है वो किसके इक्वल है, लेट सपोज x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल है t के, ठीक है। अब हम यहाँ इसको t प्लस 4 लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं, t प्लस 6 माइनस 99। अब आप इनको इन दोनों को दोबारा से ब्रैकेट ओपन करेंगे तो t स्क्वायर 6 को t से करेंगे 6t प्लस 4t प्लस 4 6 ज़ा 24, 6 ये हो जाएगा 6 प्लस 4 10t प्लस 24 माइनस 99। अब 24 में से 99 को माइनस करें तो क्या आएगी वैल्यू, 24 में से माइनस 99 करेंगे तो आप इसमें से कर लें 99
24, तो 9 में से 4 गए 5, 9 2 75। तो आपके पास आंसर जो आया है वो टी स्क्वायर प्लस 10t 75, लेकिन साइन किसकी होगी, माइनस साइन होगी। ठीक है, अब देखो 75 का हम यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, इसको हम क्या करेंगे, ब्रैकिंग मिडल टर्म से हम इसको सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो जब हम ब्रैकेट मिडल टर्म लेंगे तभी इसका फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू क्या होगी, 175 का 75, तो 75 का हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 से स्टार्ट लेते हैं, तो 3 2 द 6 यहाँ जो है, तो 3 5 ज़ा 15 हो गया। ठीक है, अच्छा अब आप देखो 3 और 25 नहीं, ये हमारा काम नहीं हो रहा, 10 चाहिए हमें, मिडल टर्म जो है वो 10 चाहिए, जबकि इससे काम नहीं होता, हम इसे आगे की तरफ चलते हैं, तो जाएगा 5 5 ज़ा 25। अब आप देखो 3 5 ज़ा होता है 15 और लास्ट वैल्यू 5, तो 15 में से 5 माइनस करूँगी तो 10, जी सही है। तो यानी कि हमारे जो फैक्टर्स बनेंगे, जो नंबर्स होंगे, वो हमने इसको इस फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। अब आपने देखो ये 10 चाहिए हमें, तो यानी इसका मतलब है प्लस साइन जो होगी वो बड़े नंबर की होगी और इसकी होगी, 15 में से 5 निकालेंगे तो पॉजिटिव 10 आएगा। ठीक है, 15t माइनस 5t। ठीक है, क्योंकि आपको साइनों का ज़्यादा ध्यान रखना है, साइनों का। ठीक है ना, तो साइन हमें देखनी है कि प्लस साइन है तो इट्स मीन कि बड़े नंबर के साथ प्लस होगा और छोटे नंबर के साथ माइनस। तो 15 में से 5 निकालेंगे तो 10। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, टी कॉमन है, अंदर बचेगा t प्लस 15। यहाँ हमने -5 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा t, -5 को t से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5t। अब ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस, 5 के टेबल में 75 कब जाता है, 15 टाइम्स जाता है, 5 15 जाता है 75, ये दोनों ब्रैकेट सेम आए, इट्स मीन हमारा आंसर सही जा रहा है। t प्लस 15 एक ब्रैकेट में कर दिया, पीछे क्या रह गया, t माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमने जो यहाँ वैल्यू जो सपोज़ की थी टी की, अब हम यहाँ पुट कर देंगे। तो हमने यहाँ सपोज़ किया था एक्स स्क्वायर, टी जो है वो किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, अब ये 15 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, टी की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 5x लिख लिया प्लस 15 एज इट इज़। अब टी की जगह यहाँ पे भी वही लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 5। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। उम्मीद है बच्चों आप क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से समझ आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और कमेंट भी आपने लाजमी करके बताना है मुझे कि आपको कुछ समझ आ रहा है या नहीं। ठीक है, और की तरफ मूव ऑन होते हैं, x माइनस 3, x माइनस 5, x माइनस 7, x माइनस 9। इसमें भी आप देखें बिल्कुल स्वयं वही मेथड होगा। अब आप खुद से जो है कोशिश करें कि आप खुद से वीडियो को पॉज कर दें, स्टॉप करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब आप सॉल्व कर लें तो फिर आप मेरी वीडियो से आप मैच करें कि आपका आंसर कितना किस हद तक ठीक है। ठीक है, तो आप ये खुद से अपने आप टेस्ट लिया करो। अब आप देखें फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, इसमें 7 + 5 12 और 3 + 9 12। इसको मैं अरेंज यहीं कर लेती हूँ, मैं इस क्वेश्चन उतार नहीं रही। ठीक है, टाइम की वजह से आप खुद जो है वो जब सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल क्वेश्चन पहले उतारिएगा। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से ले रही हूँ, तो 9 इन दोनों को साथ लिख देंगे और इन दोनों को साथ लिख देंगे। तो मैं डायरेक्ट अरेंज करके लिख रही हूँ, x माइनस 3, x माइनस 9 और x माइनस 5, x माइनस 7 प्लस 15। ओके स्टूडेंट्स, अब आप इसको खोलें तो एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 9 3 ज़ा 27। इसी तरह ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 7 5 ज़ा 35 और प्लस 15। आप देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 27 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35 प्लस 15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर माइनस 12x, यहाँ पे हम लेट एक्स स्क्वायर माइनस 12x इज इक्वल्स टू टी। तो हमने यहाँ लिख सकते हैं, इसकी जगह पूरी वैल्यू की जगह t लिख दिया हमने प्लस 27 और ये हो जाएगा t प्लस 35 प्लस 15। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। अब फिर वही t को ये जो जाएगा t स्क्वायर प्लस 35t प्लस 27t और 25 को 27 से मल्टीप्लाई करूँगी, यानी 35 × 27, तो आपके पास आ जाएगा 945। ठीक है, 945, 27 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 945 आया और ये प्लस 15।
अब आप इसे सॉल्व करो तो देखो टी स्क्वायर 35 प्लस 27, 35 प्लस 27 होता है 62। ठीक है, 7 प्लस 5 12 और हाँ 62 टी, और 945 प्लस 15 होता है 960। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप देखो 960 को हम एलसीएम लेंगे क्योंकि यहाँ ब्रैकेट मिडिल टर्म यूज़ होगी, तो ब्रैकेट मिडिल टर्म में यहाँ 1 है और ये 960 है, तो 960 का हमने एलसीएम लिया। 960 का एलसीएम लेते हैं, हम स्टार्ट ले लेते हैं 2 से। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, यहाँ आ जाएगा 2 8 ज़ा 16 और 0 एज इट इज़ आ गया। अच्छा, अब आप करें 3 से कर लेते हैं। अच्छा, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18 और ये 0। अब आप देखो 5 से करके देखते हैं क्योंकि हमें सेंट्रल वैल्यू 62 चाहिए। ठीक है ना, तो ये देखो 5 के टेबल में 50 आता है, हाँ 5 3 ज़ा 15 और ये 1 आ गया, तो 5 2 ज़ा 10। अब आप इन दोनों को देखो, तीनों को, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, ये 30 है और ये 32 है, तो इट्स मीन कि 30 प्लस 32 62 होता है। तो ये हमारे फैक्टर्स बन गए, यहाँ पे हमारा काम बन गया। ठीक है, तो ये जगह टी स्क्वायर एज इट इज़ लिखेंगे और 960 लास्ट एंड फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़ लिख दी। ठीक है, अब 62 को हमने किस में ब्रेक किया है, 30 और 32 में, 30 टी प्लस 32 टी में। ठीक है, 30 प्लस 32 62 होता है, और 30 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आ रहा है, तो हमारी बात बन गई। अब आप देखो यहाँ टी इन दोनों में कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, टी प्लस 30, और इसमें मैं क्या चीज़ कॉमन लूँगी, 32 कॉमन लूँगी, तो अंदर बचेगा टी प्लस 32 को टी से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 आता है ना। तो अब हमने कह दिया है कि ये एक सेम ब्रैकेट्स हैं, तो टी प्लस 30 एक दफ़ा लिख देंगे और पीछे बचेगी वैल्यू टी प्लस 32। तो हमने कहा कि ये यहाँ वैल्यूज़ पुट कर दो। टी हमने क्या सपोज़ किया था, यहाँ पे टी हमने सपोज़ किया था एक्स स्क्वायर माइनस 12x, अब 30 प्लस 30 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 32। दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं पार्ट 5 की तरफ। लेट्स मूव ऑन पार्ट 5, जो कि सेकंड लास्ट पार्ट है। अब आप यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी वही सेम सिचुएशन है। 1 और 4 को हम साथ लिख देंगे और 2 एंड 3 को साथ लिख देंगे, तो 2 प्लस 3 5 और 1 प्लस 4 5। तो यहाँ सोल्यूशन अरेंज करके डायरेक्ट लिख रही हूँ, आपने नहीं ऐसा करना, आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्वेश्चन उतारेंगे आप लोग। इसको मैंने अरेंज कर दिया, और ख़ुद से कोशिश करें कि आप खुद से ये कोशिश करें कि सॉल्व करें आप लोग ना। वीडियो को बंद कर दो और ख़ुद से सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 4, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 ज़ा 6 और 2 24। अब आप देखो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, और ये जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, और ये माइनस 2 24 एज इट इज़ है। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, लेट सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हमने सपोज कर लिया वो टी के इक्वल। अब टी प्लस 4 हो जाएगी ये वैल्यू, और ये जाएगा टी प्लस 6 माइनस 2 24। ठीक है, अब इसको खोलेंगे, टी स्क्वायर प्लस 60 प्लस 4t प्लस 4 6 ज़ा 24 माइनस 2 24। अब आप देखो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 10t, और ये जाएगा 24 माइनस 2 24। तो यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 10t, और 24 में से माइनस 2 24 करेंगे तो माइनस 200 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस 200 आया। हाँ, अब आप देखो इसके कैसे फैक्टर्स बनेंगे। अब 200 है, 200 का एलसीएम लेंगे, यहाँ ब्रैकेट मिडिल टर्म यूज़ करनी है। तो देखो 10 20 ज़ा 200, तो 10 में से 20 में से 10 माइनस करूँगी तो आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी कि 20 बड़ी नंबर है तो ये प्लस होगा और ये माइनस, तो 20 माइनस 10,
तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 200 एज इट इज़ लिख दिया फर्स्ट एंड लास्ट। इसको मैंने किस में ब्रेक किया, -10t में और प्लस 20t। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आया। अब आप इन दोनों में कॉमन ले लो तो हो जाएगा t माइनस टी अंदर बचेगा, और यहाँ पे मैं 20 कॉमन ले लेती हूँ तो अंदर बचेगा t माइनस प्लस माइनस माइनस होता है 20 10 200 होता है। ठीक है, तो देखो आपके दोनों ब्रैकेट सेम आए तो आपने लिख दिया t माइनस 10 एक ब्रैकेट में कर दिया और हो जाएगा t प्लस 20। अब आपने t की जो वैल्यू सपोज की थी वो आप यहाँ लिख देंगे। तो t की वैल्यू सपोज की थी x² माइनस 5x, तो हो जाएगा -10, और यहाँ पे हमने सपोज की थी x² माइनस 5x प्लस 20। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। आई होप कि आपको समझ आ गया। मूव ऑन लास्ट पार्ट विच इज़ पार्ट 6, x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। यहाँ पे देखो 5 और 2 7 होते हैं और 3 और 4 7 होते हैं, तो हमने इन दोनों को साथ लिख दिया और इन दोनों को साथ लिख देना। मैं अरेंज करके लिख लेती हूँ, x माइनस 2 x माइनस 5 x माइनस 3 x माइनस 4 और -2 55 हो जाएगा x² माइनस 5x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 10 हो जाएगा x² माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 12 माइनस 255 ये हो जाएगा x² माइनस 7x प्लस 10 और x² माइनस 7x प्लस 12 माइनस 255। लेट सपोज x² माइनस 7x इक्वल है t के, तो हो जाएगा t प्लस 10। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको जो है वो एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, अब आप खुद सॉल्व करते जाएंगे। देखो अब इसको खोलेंगे, t² हो जाएगा ये 12t प्लस 10t प्लस 12 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 120 माइनस 255 हो जाएगा 2t² प्लस 12 प्लस 10 22t और 120 में से 255 माइनस करेंगे तो माइनस 135 आएगा। अब आप देखो 135 1 ज़ा 135, ठीक है, ये ब्लैकिंग मिडल टर्म है, तो 135 को हमने किया। तो अब आप देखो 135 का हम एलसीएम लेंगे तो हम 5 से स्टार्ट ले लेते हैं। 5 2 ज़ा 10, यहाँ बचेगा 3, तो 5 7 ज़ा 35। अब देखो 27 में से 5 माइनस करेंगे तो 22 आ रहा है, तो इट्स मीन कहीं 27 और 5 फैक्ट सही है नंबर्स, तो हम लेंगे 27t माइनस 5t और माइनस 135। तो t इसमें कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा t प्लस 27 और यहाँ पे ये मैं -5 कॉमन ले लेती हूँ और अंदर बचेगा t प्लस 27। देखो -5t वैजिटिस आ गया, माइनस प्लस माइनस और 5 27 से 135। तो अभी भी ये ब्रैकेट सेम है, तो हम लिखेंगे t प्लस 27 एक ब्रैकेट में कर दिया और ये -5 है तो t -5 हो जाएगा ये। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। यहाँ थोड़ा सा मैंने वो कर दिया, ये -5 है। अच्छा, अब आप इन दोनों को, अब आप इसमें क्या करोगे, t की वैल्यू रखेंगे। t की वैल्यू क्या है हमारे पास, t की वैल्यू थी x² माइनस 7x थी और 27 एज इट इज़ आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे x² माइनस 7x t की जगह रखेंगे और -5। तो दैट इज़ योर परफेक्ट आंसर। सो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिली होगी। ये थी हमारी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 जो कि कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब भी लाजमी करें अगर नए हैं, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा, क्योंकि कमेंट से हमें पता चलता है कि हम कितने कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी राय ज़रूर दीजिए। ओके, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।